हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निमोनिया के बारे में कि निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किस कारण से होता है, अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, निमोनिया का ट्रीटमेंट क्या करना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है, आपका डाउट होता है, तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये जो आपकी निमोनिया वाली पीडीएफ है वो हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग निमोनिया के बारे में जान लेते हैं कि निमोनिया क्या होता है। जैसे कि आपके लंग्स में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो गई है, इसी को ही क्या कहते हैं, निमोनिया कहते हैं। जो निमोनिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? लंग्स के अंदर जो आपके एल्वियोली पाए जाते हैं उनको क्या करता है, निमोनिया प्रभावित करता है। अब एल्वियोली में क्या होता है, पस बन जाता है या फिर लिक्विड भर जाता है, जिसके कारण क्या होता है, गैस एक्सचेंजेस अच्छे से नहीं हो पाती है। निमोनिया किस कारण से होता है? तो जो निमोनिया होता है आपका बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी के कारण निमोनिया होता है। तो निमोनिया क्या होता है आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग निमोनिया की प्रॉपर डिफिनेशन पढ़ लेते हैं कि निमोनिया की डिफिनेशन क्या है। Pneumonia is defined as an acute infection and inflammation of the lungs, particularly the alveoli, resulting in consolidation and impaired gas exchanges. It is most commonly caused by bacteria, virus or fungi. अब जो आपका निमोनिया होता है वो किसके कारण होता है? निमोनिया आपका बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगी के कारण होता है। किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण होता है। निमोनिया में होता क्या है, निमोनिया में जो आपके लंग्स होते हैं इसमें एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब कि या तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाती है। लंग्स में अगर आपके इन्फ्लामेशन हो गई है या फिर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया, इसी को क्या कहेंगे आप, निमोनिया कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, निमोनिया कहेंगे। अब जो निमोनिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? निमोनिया जो आपके लंग्स के अंदर एल्वियोली पाई जाती हैं इसको प्रभावित करता है। एल्वियोली में क्या होता है, पस भर जाता है या फिर लिक्विड भर जाता है। लिक्विड भरने के चक्कर में क्या होता है, जो आपकी गैस एक्सचेंजेस होती है वो अच्छे से नहीं हो पाती हैं। ठीक है, ये आपका क्या है, निमोनिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निमोनिया क्या होता है। अगर आपके लंग्स में किसी प्रकार का इन्फ्लामेशन हो गया है या फिर इन्फेक्शन हो गया है, ठीक है, इसी को निमोनिया कहेंगे। जो निमोनिया होता है वो किसको प्रभावित करता है? निमोनिया एल्वियोली को प्रभावित करता है। एल्वियोली में पस भर जाता है या फिर लिक्विड भर जाता है, जिसके कारण गैस एक्सचेंजेस अच्छे से नहीं हो पाती है। निमोनिया किसके कारण होता है? तो निमोनिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि जो निमोनिया हुई है वो किस कारण से हुई है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण निमोनिया हुई है, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस के अंदर। इटियोपैथोजेनेसिस को भी क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट कौन कौन से है? पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमको निमोनिया हुई है वो किस कारण से हुई है। पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से क्या निमोनिया हुई है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इटियोलॉजी के बारे में कि जो निमोनिया हुई है वो किस कारण से हुई है। तो कारण की बात हम लोग किस में करते हैं, इटियोलॉजी में करते हैं। तो सबसे पहले कारण जान लेते हैं किसके, निमोनिया के। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या है आपका, बैक्टीरियल कॉज। ठीक है, बैक्टीरिया के वजह से, जैसे कि जो आपकी निमोनिया हो रही है वो किस कारण से हो रही है, बैक्टीरिया, वायरस और फंगी के कारण हो रही है। तो सबसे पहला कारण है आपका बैक्टीरिया। ठीक है, स्टेप्टोकोकस निमोनिया, ये क्या होता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, आपका निमोनिया कॉज करता है। दूसरा क्या है, स्टेप्टोफाइलोकोकस ऑरिया। ठीक है, ये क्या करता है, गंभीर प्रकार की निमोनिया करता है। ठीक है, जो आपकी नॉर्मल निमोनिया होती है वो किस बैक्टीरिया से होती है, वो आपकी होती है
स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से क्या होती है, आपकी नॉर्मल निमोनिया होती है। सेकंड आपका कारण क्या है, वायरल कॉज, वायरल कारण, ठीक है। अब वायरल कारण के अंदर क्या है आपका, इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कि मौसमी फ्लू से संबंधित क्या होती है, आपको निमोनिया करता है। जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है मौसमी फ्लू से संबंधित निमोनिया करता है आपको, ठीक है। सेकंड क्या है, रिस्पायरेटरी सिंस्टियल वायरस, जिसको कि RSV कहते हैं। यह मुख्य रूप से क्या होता है, बच्चों में निमोनिया करता है। किसमें करता है, बच्चों में निमोनिया करता है। उसके बाद है आपका सामुदायिक संक्रमण फैलाता है। कौन सा वायरस आपका सामुदायिक संक्रमण फैलाता है, तो ये है आपका एडिनो वायरस। क्या है, एडिनो वायरस। कोविड-19 निमोनिया करता है। कोविड-19 निमोनिया कौन सा वायरस करता है, तो कोविड-19 जो होता है वो आपका कोरोना वायरस निमोनिया करता है, ठीक है। तो इटियोलॉजी की बात कर ली, जो आपका जो आपकी नॉर्मल निमोनिया होती है वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है, वो आपकी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के कारण होती है, ठीक है। अगर जो भी हमारे मौसमी फ्लू से संबंधित निमोनिया कौन सा बैक्टीरिया वायरस करता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस करता है, ठीक है। मुख्य रूप से जो बच्चों में निमोनिया होती है वो किस वायरस के कारण होती है, वो आपके रिस्पायरेटरी वायरस के कारण होती है। थर्ड है, जो कोविड-19 निमोनिया करता है उस वायरस का क्या नाम है, उस वायरस का नाम है आपका कोरोना वायरस, ठीक है। क्या नाम है, कोरोना वायरस है। अब हम लोग बात करेंगे फंगी की, कि कौन कौन से ऐसे फंगल इन्फेक्शन या फिर फंगी है जिसके कारण क्या होती है, निमोनिया होती है। तो सबसे पहला है हिस्टोप्लाज्मोसिस निमोनिया करता है। हिस्टोप्लाज्मोसिस निमोनिया कौन सा फंगी करता है, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम करता है, ठीक है। जो हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम होता है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस निमोनिया करता है। फिर सेकंड है आपका कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों में कौन सी निमोनिया होती है, वो कौन सा वायरस करता है, क्राइप्टोकोकस नियोफॉर्मस करता है, ठीक है। अब अदर कॉज की बात करेंगे, और कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण निमोनिया होती है। तो सबसे पहला है एस्पायरेशन ऑफ फूड लिक्विड, एस्पायरेशन निमोनिया। इसका मतलब क्या है, जैसे कि खाना है या फिर कोई लिक्विड मटेरियल है सांस की नली में फंस गया है या फिर चला गया है, जिसके कारण क्या होती है, आपकी एस्पिरेशन निमोनिया होती है। कौन सी निमोनिया होती है, एस्पिरेशन निमोनिया होती है। फिर सेकेंड आपका कारण क्या है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आपकी कमजोर प्रतिरक्षा क्षमता में क्या होता है, HIV, कैंसर थेरेपी या फिर क्या होता है, ट्रांसप्लांट होता है। वेंटिलेटर का उपयोग, अगर आप अच्छे वेंटिलेटर का उपयोग नहीं कर रहे तो ये भी क्या हो सकता है, आपके निमोनिया होने का कारण हो सकता है। तो वेंटिलेटर से संबंधित भी आपकी क्या होती है, निमोनिया होती है। क्रोनिक डिजीज मतलब कि कोई आपको पुरानी बीमारी जैसे कि COPD है, डायबिटीज है या फिर हार्ट की डिजीज है, तो ये भी कारण बन जाता है आपका निमोनिया का। तो इतने थे आपके निमोनिया के कारण। निमोनिया किस किस कारण से हो रही है, जैसे कि बैक्टीरिया की वजह से हो रही, वायरस की वजह से हो रही, फंगी की वजह से हो रही, और अदर भी आपके ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से क्या होती है, निमोनिया होती है। अदर फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि आपका कोई क्रोनिक डिजीज है मतलब कि पुरानी बीमारी है, COPD है, डायबिटीज है, हार्ट डिजीज है, या फिर आप अच्छे वेंटिलेटर का यूज नहीं कर रहे, तो ये भी आपके निमोनिया होने के कारण है। कारण की बात कर ली, कारण के बाद हम लोग बात करने वाले हैं आपके पैथोजेनेसिस के बारे में। अब पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमको निमोनिया हुई है वो पैथोजेनेसिस में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से हमको निमोनिया हुई और वो कैसे हमारी बॉडी में आगे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं पैथोजेनेसिस के अंदर। तो निमोनिया की पैथोजेनेसिस क्या है, सबसे पहला क्या होगा, एंट्री ऑफ पैथोजन। जो भी आपके बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। क्या होता है, जो भी आपके सूक्ष्म जीव, कौन कौन से सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये हमारे श्वसन तंत्र में क्या होंगे, सांस द्वारा, भोजन तरल के एस्पायरेशन से या फिर रक्त द्वारा प्रवेश करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, जो भी आपके पैथोजन है जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, इन्होंने क्या है, हमारी जो रिस्पायरेटरी है, ठीक है, क्या है, आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, उसमें क्या कर लिया, एंटर कर लिया, मतलब कि अंदर आ गए। उसके बाद क्या होगा, कोलोनाइजेशन। कोलोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, पैथोजेंस ओवरकम द नॉर्मल डिफेंस मैकेनिज्म म्यूकोलरी क्लियरनेस इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम।
जो आपका कोलोनाइजेशन है, इसमें क्या होता है, रोगजनक श्वसन तंत्र की सामान्य रक्षा प्रणाली क्या होती है, सामान्य रक्षा प्रणाली को पार कर जाता है। थर्ड स्टेज क्या है आपकी, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स में क्या होता है, एल्वियोली बिकम इन्फ्लामेड ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सेल्स, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफिल्स। इसमें क्या बताया गया, जो आपकी प्रतिरक्षा कोशिकाओं में क्या करता है, प्रतिरक्षा कोशिकाओं को एक्टिव कर देता है, सक्रियता से एल्वियोली में क्या कर देता है, सूजन हो जाती है। ठीक है, एल्वियोली में क्या होती है, सूजन हो जाती है। फोर्थ स्टेज में आपका क्या होता है, जो फोर्थ स्टेप आता है, फोर्थ स्टेप में आपका रहने वाला है, फोर्थ स्टेप में होता है आपका एक्सट्रूडेशन, मतलब कि जो एल्वियोली में क्या होता है, तरल पस और कोशिकीय अवशेषण भर जाते हैं, लिक्विड या फिर पस भर जाता है, जिससे क्या होता है, फेफड़ों के ऊतक में कंसोलिडेशन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तरल से भरे एल्वियोली के कारण ऑक्सीजन और कार्बन डाई का आदान प्रदान बाधित हो जाता है, हाइपोक्लिसीमिया और सांस लेने में क्या होती है, तकलीफ होती है। अब हम लोग सिंपल से पैथोजेनेसिस की बात करेंगे, इतना सारा हमने सिर्फ पढ़ लिया। पढ़ने के बाद आपको कैसे समझना है, जो भी आपके पैथोजन है, पैथोजन क्या है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ठीक है, फंगी है, इन्होंने क्या किया, हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, जैसे हमने सांस ली है या कुछ खाया पिया है, उसके थ्रू हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में एंटर कर गए। एंटर करने के बाद ये कहाँ पहुँच गए, लंग्स में पहुँच गए। लंग्स में पहुँचने के बाद ये कहाँ पहुँच गए, एल्वियोली में पहुँच गए। अब एल्वियोली में पहुँच गए, एल्वियोली में पहुँचने के बाद इन्होंने क्या किया, एल्वियोली को नुकसान पहुंचाया। कैसे नुकसान पहुंचाया, एल्वियोली में पस बन गया या फिर किसी भी प्रकार का लिक्विड भर गया। अब लिक्विड भरने की वजह से क्या हो रहा है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का गैस जो हो रही है, वो एक्सचेंज हो रही है, वो नहीं हो पा रही। अब जब नहीं हो पा रही है तो उससे क्या हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये क्या है, आपकी निमोनिया की पैथोजेनेसिस है। पैथोजेनेसिस की बात कर ली, उसके बाद बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, लक्षण। अगर किसी को निमोनिया है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। तो लक्षण की बात करेंगे, पेशेंट्स यूजुअली प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट ऑफ हाई फीवर एंड चिल्स। जैसे कि किसी को भी निमोनिया हो गया है तो मरीज में अक्सर क्या होता है, अचानक से तेज बुखार आ जाएगा और ठंड लगने की भी शिकायत होती है। अब बुखार कैसे आएगा, ठंड लग के उसको बुखार आ जाएगा। दूसरा कारण क्या है, कफ में बी ड्राई इंटेली लेटर प्रोडक्टिव द सेप्टम समटाइम्स प्योरलिंग ऑफ ब्लड स्टेन। जैसे कि खांसी क्या होगी, शुरू में सूखी खांसी होती है, बाद में बलगम वाली खांसी आने लगेगी, और जब आपको बलगम वाली खांसी आएगी तो बलगम वाली खांसी में क्या होगा, कभी कभी उसमें पस या फिर खून भी आने लगेगा। ठीक है, फिर थर्ड आपका क्या है, शार्प स्टैबिंग पेन इन द चेस्ट स्पेशली ड्यूरिंग डीप ब्रीथिंग ऑफ कफिंग चेस्ट पेन। जैसे कि फिर थर्ड लक्षण आपको क्या मिलेगा, सीने में तेज दर्द होगी, चुभने जैसा दर्द होता है, खासकर जब आप गहरी सांस लेंगे या फिर खांसी करेंगे तब आपका क्या होगा, सीने में दर्द होगी, और ऐसी दर्द होगी जैसे कि चुभन वाली दर्द होती है। ठीक है, फिर क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग ड्यू टू इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंजेस। जब आपकी गैस एक्सचेंजेस होंगी उनमें क्या होगा, गैस एक्सचेंजेस में बाधा आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस एक्सचेंजेस होती हैं उसमें कठिनाई आएगी और आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। रैपिड ब्रीथिंग इन कॉमनली ऑब्जर्व्ड, इसमें क्या होता है, गया सांस लेने की गति क्या होगी, आपकी तेज हो जाती है। प्लस डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड नेल्स ड्यू टू हाइपोक्सीमिया। जैसे कि हाइपोक्सीमिया के कारण क्या होगा, आपके होंठ और नाखून क्या होंगे, नीले पड़ जाएंगे। तो ये लक्षण देखने को मिलेंगे आपके निमोनिया में। सबसे पहला लक्षण क्या है आपका निमोनिया को, आपको बहुत जोर फीवर आएगा, वो भी क्या होगा, ठंड लग के आएगा। दूसरा लक्षण है, पहले तो आपको सूखी खांसी आएगी, बाद में आपको क्या होगा, खांसी के साथ बलगम आने लगेगा। ठीक है, अब फिर बाद में क्या होता है, बलगम में कभी कभार आपका पस या फिर खून देखने को भी मिल सकता है। सीने में क्या होगी, बहुत तेज दर्द होगी, दर्द कैसी होगी, चुभन वाली दर्द होगी। ठीक है, आपके सीने में बहुत ज्यादा दर्द होगी, चुभन वाली दर्द होगी। अब दर्द आपकी कब होगी, जब आप गहरी सांस लेंगे या फिर आपको जब खांसी आएगी तब आपके सीने में दर्द होगी। गैस एक्सचेंज में बाधा के कारण क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी। जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी गैस होती है उसमें एक्सचेंज होता है तब आप क्या होगा, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। सांस लेने की गति क्या होगी, आपकी बहुत तेज हो जाएगी, बहुत तेज सांस आएगी, और आपके जो होंठ और नाखून है वो क्या पड़ होंगे, नीले पड़ जाएंगे।
तो ये है आपके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात की, मतलब कि लक्षण की। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अब ये फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या है, जैसे कि किसी को निमोनिया हुआ है, फीवर हुआ है या कोई और बीमारी हुई है, ठीक है, तो हमें कौन कौन सा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हम अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो उसे दो टाइप से ठीक कर सकते हैं, एक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू और दूसरा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उसको हम क्या करेंगे, दवाइयाँ देके उसके निमोनिया का कंट्रोल करेंगे, मतलब कि दवाइयों के थ्रू निमोनिया को कंट्रोल किया जाएगा। और नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, बिना दवाइयों के ही डिजीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की, मतलब कि अगर किसी को निमोनिया हुआ है तो कौन कौन सी दवा देंगे जिससे कि उसकी निमोनिया कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहला क्या है आपका, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स सच एज एमोक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन आर कॉमनली यूज्ड। जैसे कि हम क्या करेंगे, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के अंदर कौन कौन सी आपकी मेडिसिन आती है, एमोक्सिसिलिन है और कौन सी है, एजिथ्रोमाइसिन है। इनका क्या करेंगे, यूज करेंगे। दूसरा है ड्रग्स लाइक ओस्लामीन, ठीक है, जो कि फ्लू के लिए होती है और आपकी रैमडेसिविर कोविड-19 के लिए दी जा रही है, ठीक है। फिर आप थर्ड क्या करेंगे, एजेंट सच एज एम्फोटेरिसिन बी और फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल आर यूज्ड। क्या करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी जैसे कि फ्लूकोनाजोल है, इट्राकोनाजोल है, जैसी दवाओं का उपयोग करेंगे। और कौन सी ड्रग लेंगे, ड्रग्स लाइक पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन आर गिवन टू रिड्यूस फीवर। अगर फीवर आ गया तो फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन जैसी दवाएं का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ड्रग्स लाइक एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलिन हेल्प इन क्लियरिंग म्यूकस। अगर आपके जैसे कि खांसी आ रही है तो उसमें बलगम आ रहा है, तो बलगम को निकालने के लिए कौन सी दवा देंगे, आपकी एम्ब्रोक्सोल देंगी, ब्रोमोहेक्सिन जैसी दवाएं दी जाएंगी। फिर लास्ट में क्या है आपका, सप्लीमेंटल ऑक्सीजन इज गिवन इन सर्वर केसेस टू प्रिवेंट हाइपोक्सीमिया। जैसे कि अगर बहुत ही गंभीर मामलों में हाइपोक्सीमिया हो गया है तो उसको रोकने के लिए क्या किया जाता है, ऑक्सीजन दी जाती है। तो ये है आपके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। जैसे कि अगर किसी को निमोनिया हो गई है तो कौन कौन सी ड्रग का यूज करेंगे जिससे कि निमोनिया कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपकी क्या है, ड्रग्स हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, अगर किसी को निमोनिया हो गई है तो बिना दवाई के ही क्या करते हैं, निमोनिया को कंट्रोल करते हैं। अब किसी को निमोनिया हो गया है तो क्या क्या करेंगे जिससे कि आपकी निमोनिया कंट्रोल हो जाएगी। सबसे पहला है आपका, पेशेंट शुड टेक कंप्लीट बेड रेस्ट टू कन्वर्स एनर्जी एंड प्रमोट रिकवरी। मरीज को पूरी तरह से आराम करना चाहिए। अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उस मरीज को क्या करना है, पूरी तरीके से आराम करना है ताकि ऊर्जा, उसकी एनर्जी बची रहे और जल्दी क्या हो, वो ठीक हो सके। दूसरा क्या है, एडुकेट फ्लूइड इनटेक, वाटर, सूप्स, जूस हेल्प इन थिंकिंग म्यूकस एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। सेकंड क्या करना है, उसको पर्याप्त मात्रा में लिक्विड मटेरियल लेते रहना है, ठीक है, जैसे कि पानी पीना है, सूप पीना है, जूस पीना है, इसको आपको लेते रहना है, जिससे क्या होगा, आपका बलगम पतला होगा और डिहाइड्रेशन नहीं होगा। आपको क्या होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। थर्ड स्टेप क्या है आपका, बैलेंस डाइट रिच इन प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, बूस्टर इम्यूनिटी एंड हीलिंग। आपको प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स से क्या करना है, भरपूर संतुलित इम्यूनिटी बढ़ाता है और ठीक होने में क्या करता है, मदद करता है। अगर किसी को निमोनिया हो गया है तो उसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स भरपूर मात्रा में लेना है। ऑक्सीजन थेरेपी इज प्रोवाइडेड इन केस ऑफ ब्रीथलेसनेस एंड हाइपोक्सीमिया। जैसे कि सांस की तकलीफ हो रही है, जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है या फिर हाइपोक्सीमिया हो गया है तो क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन दी जानी चाहिए। डीप ब्रीथिंग एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी हेल्प इन क्लियरिंग सिक्रेशन एंड इम्प्रूविंग लंग्स फंक्शन। जैसे कि गहरी सांस लेने का अभ्यास करना। चेस्ट फिजियोथेरेपी से क्या होता है, बलगम साफ होता है और फेफड़े क्या होते हैं, बेहतर काम करते हैं। स्मोकिंग एंड अल्कोहल
रोजनेस, लंग्स फंक्शन एंड डिले रिकवरी। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जिससे क्या होगा आपके फेफड़ों की कार्य क्षमता को बिगाड़ते हैं और ठीक होने में देरी करते हैं। अगर किसी को निमोनिया हो गया है और वो स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल ले रहा है, तो इन सब से क्या करना है, उसको बचाना है। ये हमने बात की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। जो आपका निमोनिया वाला टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो गया है। वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात की कि निमोनिया क्या होता है, निमोनिया किस कारण से होता है, अगर किसी को निमोनिया हो गया तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करना है, वीडियो में कंप्लीट बात की। जो भी बच्चे डी फार्मा सेकेंड ईयर का बैच चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जहां पर आपको दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा आपका डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स क्या है, डिजिटल कोर्स क्या है? मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, मास्टर कोर्स की जो वैलिडिटी है वो 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 8 महीने की है। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस 999 है। मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है? जैसे कि जो भी बच्चे मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं उनके घर पे इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक भेजे जाएंगे। एक नोटबुक के अंदर आपको सभी के सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज बताया गया, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। डिजिटल कोर्स में ऐसी कोई नोटबुक आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, कंप्यूटराइज नोट्स की पीडीएफ रहेगी जो कि आपके ऐप के अंदर रहेगी। डिजिटल कोर्स बेस्ट है या फिर मास्टर कोर्स बेस्ट है? जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगाना है उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगाना है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।